हमारे पीछे देख रहे हैं जिला कारागार वाराणसी है और बनारस वाले मिश्रा जी जो अब इसी जेल के अंदर हैं उनको अपील भी करूंगा कि बनारस वाले मिश्रा जी एक अम्बेडकरवादी हैं, एक समाजवादी हैं, शोषित वंचित और ये सरकार की गलत नीतियों की बात करते हैं। आज उनके लिए हम लोगों को खड़ा होना है, उनको ज़रूरत है हम लोगों की। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा से ज़्यादा लोग इस बात को शेयर भी करें और सहयोग में उनके खड़े हों और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके ये जानकारी भी प्रशासन को दें कि यहाँ पे बनारस वाले मिश्रा जी जो है अकेले नहीं हैं। तो साफ है कि बनारस वाले मिश्रा जी की जो छवि रही है वो पूरे देश और दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। पूरे देश के लोग बनारस वाले मिश्रा जी को एक जो है अपना आइकॉन मानते हैं, दलितों और पिछड़ों का मसीहा मानते हैं। अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो कब छूटेंगे, जब छूट करके आएंगे। तो आखिरकार दोष क्या है उनका, किस धारा के अंतर्गत आप लेके गए इनको और आप मेडिकल कराने के बहाने उनको मेडिकल करा के तुरंत आप जेल भेज देते हैं। और मैं यहाँ तक हम लोग भाग के आए और मिलने भी नहीं दिया गया, न उनसे बात करने दिया गया। आखिरकार क्या ऐसी आपदा विपदा या समस्या खड़ी हो गई कि जो आनन फानन में बनारस वाले मिश्रा जी को इनको जेल में भेजना पड़ा। सुबह 11:30 बजे तक थाने में बिठाया जाता है और उसके बाद तमाम कोर्ट की कार्रवाइयों के बाद उन्हें जिला कारागार चौका घाट वाराणसी में भेज दिया जाता है। का बयान जो आया था उसी बात पे किया कहा था उन्होंने, उस पर टिप्पणी कॉल हुई थी। तो यदि उसमें गलत है तो गलत को वो खुद स्वयं जो है संत जी को यहाँ आना चाहिए था शीघ्र थाना, वो उनको भी बुला लेते। ऐसी कोई बात थी तो कानून तो सबके लिए है ना बराबर, एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो कानून है। धारा तो एक ही लगती है, धारा अलग से लग नहीं जाती। परंतु जब उनके बात की उनको टिप्पणी हुई थी तो उनको भी बुला लेते। मिश्रा जी को इस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी अपराधी को घेर करके आप पकड़ रहे थे। कहीं फरार तो नहीं थे बनारस वाले मिश्रा जी। सार्वजनिक कार्यक्रम में, शादी के कार्यक्रम में गए थे। गाजीपुर के एक समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव सिंह के भाई की शादी थी, उसमें वो शामिल होने गए थे। धारा 299 और 67 है। हमने भी कुछ मतलब अधिवक्ताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी धारा है जिसमें गिरफ्तारी है ही नहीं, गिरफ्तार कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद जेल हो जाती है, बेल भी नहीं मिल पाई। उनकी पॉपुलैरिटी है पूरे देश भर में, जो उनके समर्थक हैं एक एक अपडेट्स पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। पूरे देश भर से लोगों का फ़ोन आ रहा है। तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि ये जो हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के आप एक जिम्मेदार नेता हैं, तो उसके हिसाब से आपकी नैतिक जिम्मेदारी जो विपक्ष के लोगों की है वो क्या है? इसी तरह से बनारस वाले मिश्रा जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? अगर ऐसा है तो आगे क्या स्टैंड है? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी में जो खबर थी बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के, हम कल से ही खबरें काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और पल पल पर हमारी नज़र थी और एक एक अपडेट्स आपके बीच में हम भेज रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी की जो ख्याति है अब पूरे देश और दुनिया भर में है, उनके चाहने वाले देश और दुनिया भर में हैं। लेकिन अब उन्हीं चाहने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है कि बनारस वाले मिश्रा अब जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। लगातार हम एक हफ्ते से खबर कर रहे थे कि बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी के चक्कर में जिला जो प्रशासन था, वाराणसी की जो पुलिस थी वो लगी थी और कल बनारस वाले मिश्रा जी को चौका घाट चौराहे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अब जो है उनको रात 11:30 बजे से लेकर के सुबह 11:30 बजे तक थाने में बिठाया जाता है और उसके बाद तमाम कोर्ट की कार्रवाइयों के बाद उन्हें जिला कारागार चौका घाट वाराणसी में भेज दिया जाता है। तो ये जो दुखद खबर है उसके लिए तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो सोचते होंगे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। तो उस अपडेट्स को लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शानदार नेता और अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता, मछली शहर जौनपुर के रिपीट पूर्व में जौनपुर से एमएलसी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर मनोज कुमार यादव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, अंदेशा जताया जा रहा था कि उन्हें कभी भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो अब क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया?
सबसे पहले देखिए रजनीश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने जितने भी देश के विपक्ष के नेता हैं उनसे एक अनुरोध करूंगा और यह अपील भी करूंगा कि बनारस वाले मिश्रा जी एक अम्बेडकरवादी हैं, एक समाजवादी हैं, शोषित वंचित, और ये सरकार की गलत नीतियों की बात करते हैं। आज उनके लिए हम लोगों को खड़ा होना है, उनको ज़रूरत है हम लोगों की। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा सबसे ज़्यादा लोग इस बात को शेयर भी करें और सहयोग में उनके खड़े हों और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके ये जानकारी भी प्रशासन को दें कि यहाँ पे बनारस वाले मिश्रा जी जो है अकेले नहीं हैं, इस तरीके की ताकत उनको देने की प्रयास करें। ये मैं अपील आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। और रही बात मैं जब यहाँ आया बनारस, जब मैं सुना रात को 12 बजे उनको आईबी ट्रेस करके जो है पुलिस गाजीपुर से कहीं एक निमंत्रण से आ रहे थे, तो वहाँ से उनको पकड़ के थाने सिगरा लेके आई। सिगरा थाने में लेके आने के बाद जिम्मेदार लोग जब पूछें कि सर ये बताइए कि आखिरकार बनारस वाले मिश्रा जी को क्यों आपने थाने पे लेके आया, तो कोई जानकारी नहीं दिया। कोई ऐसी इस तरीके की धारा नहीं होगी कि जिस धारा को बता दें और हम लोग समझ जाएं कि हाँ किसी धारा अंतर्गत इनको लेके आया गया और तुरंत उनको जो है जेल में थाने में बैठाया गया। परंतु आनन फानन में सरकार को पता नहीं किस जगह से दबाव आया, सरकार का किस तरीके का दबाव यहाँ थाने पे पुलिस के महकमों में आया कि मिश्रा जी एक सोशल एक्टिविस्ट तो हैं, और हम जानते हैं कि आज उनको माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी आना था बनारस, तो कहीं ये कारण तो नहीं है, ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। साथ में ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार दोष क्या है उनका, किस धारा के अंतर्गत आप लेके गए इनको और आप मेडिकल कराने के बहाने उनको मेडिकल करा के तुरंत आप जेल भेज देते हैं। और मैं यहाँ तक हम लोग भाग के आए और मिलने भी नहीं दिया गया, न उनसे बात करने दिया गया। आखिरकार क्या ऐसी आपदा विपदा या समस्या खड़ी हो गई कि जो आनन फानन में बनारस वाले मिश्रा जी को इनको जेल में भेजना पड़ा। हम आए थे 3 दिन पहले भी आए थे, मैंने पूछा कि भैया किस बात की ये दिक्कत है, कहें कुछ नहीं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ रजनीश जी, जब एक सरकार जो चलाते हैं उनकी गलत नीतियां जब आएंगी तो इस देश में रहने वाला, इस राष्ट्र को प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि अगर वो उसके जनता के साथ, चाहे वो शोषित वंचित गरीब और अंतिम व्यक्ति को उनको अगर प्रताड़ित किया जाएगा और उनकी नीति उनके खिलाफ होगी, तो निश्चित रूप से ऐसे मिश्रा जी जैसे राष्ट्रवाद वाले व्यक्ति जो है वो इस सरकार की जो है विरोध करने तो उतर ही जाएंगे। भाई उनकी नीति सही नहीं है तो हम विरोध करते हैं। तो क्या ये बताइए, मैं वही जानना चाहता हूँ, आपके लोगों दर्शकों से भी जानना चाहता हूँ, लोग जो यहाँ पे कानून के जानकार हैं, क्या इस देश में क्या किसी को ये आज़ादी नहीं है कि वो अपनी बात और सरकार की जो गलत नीतियों क्या उस पर बोल नहीं सकता? क्या बोलने की आज़ादी नहीं है? पाबंदी कर उनको दे दिया गया। तो हम ये जानते हैं कि आज मिश्रा जी जो गए हैं, जो 3 दिन पहले की बात में चल रहा था, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या संतों से जाति में गाली दिलवा के, जाति में अलग करवा के, धर्म से बांट के, भाई से लड़ा के, क्या ऐसी राजनीति कर रहे हैं? यदि अगर उसके खिलाफ अगर बोले होंगे वो, तो निश्चित रूप से वो कोई किसी संत का इस तरीके का बयान जो आया था उसी बात पे कहा था उन्होंने, उस पर टिप्पणी कॉल हुई थी। तो यदि उसमें गलत है तो गलत को वो खुद स्वयं जो है संत जी को यहाँ आना चाहिए था, सिगरा थाना, वो उनको भी बुला लेते। ऐसी कोई बात थी तो कानून तो सबके लिए है ना बराबर, एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो कानून है। धारा तो एक ही लगती है, धारा अलग से लग नहीं जाती। परंतु जब उनके बात की उनको टिप्पणी हुई थी तो उनको भी बुला लेते, श्रीमान जी भी आ जाते और फिर बात हो जाती उस पे ना। फिर इसके बाद जो है निर्णय निकलता कि हमने क्या बोला और आपने क्या बोला, मैंने किस बात की टिप्पणी पे आपके जो है विरोध जताया। तो अगर आप नीच शब्द जैसे कहेंगे, हमको कुकर्मी कहेंगे, अधर्मी कहेंगे, तो भाई उस बात का तो ठेस पहुंचेगा लोगों को। बात तो वही उन्होंने किया, तो उनको भी बुला लेते ना, बुला लेते। तो लगातार हम उनके समर्थकों से बातचीत कर रहे थे, रात भर उनके समर्थक थाने के बाहर खड़े थे, दिन में उनके समर्थक थाने के बाहर खड़े थे। समर्थकों में इतना उबाल था, वो कह रहे थे कि वो मिश्रा जी को इस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी अपराधी को घेर करके आप पकड़ रहे थे। कहीं फरार तो नहीं थे बनारस वाले मिश्रा जी, सार्वजनिक कार्यक्रम में, शादी के कार्यक्रम में गए थे। गाजीपुर के एक समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव सिंह के भाई की शादी थी, उसमें वो शामिल होने गए थे। वहाँ से लौटते वक्त उनको ऐसे पकड़ा गया जैसे किसी अपराधी को पकड़ रहे हों।
तो ये सब सारी चीजें जो हो रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए रजनीश जी, सवाल इस बात का है कि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आम आदमी इनके निगाह में चोर, बदमाश, माफिया, डकैत लग रहा है, मगर वही इनके सरकार में जो चोर, माफिया, डकैत फल फूल रहे हैं, उनको जो है इस तरीके के नहीं पकड़ा जाएगा। आखिरकार ये जो पुलिस है, एसटीएफ है, आईबी है, ये सब किसको पकड़ने के लिए हैं? किसको पकड़ने? तो मिश्रा जी तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो गरीबों की बात करते हैं, और सरकार चाहे जिसकी हो गलत नीतियों पे बात करते होंगे। इसके पहले भी आप देखे होंगे, 10 साल पहले भी कांग्रेस का भी बात करते थे, कांग्रेस गलत करती थी, कांग्रेस की भी बात करते थे, समाजवादी पार्टी करती थी, समाजवादी पार्टी, मगर इनका केवल एक बात का विरोध है कि राजनीति में यदि अगर गलत नीति आएगी तो हम उसका विरोध करें, क्योंकि एक राष्ट्रवाद होने के नाते, राष्ट्र का व्यक्ति होने के नाते उसके अंदर ये पीड़ा होती है। तो आखिरकार जिस तरीके से उनको पकड़ा गया तो ये भी एक अपमान है। एक जो है जनरल व्यक्ति, इस भारत का रहने वाला जो भारतीय नागरिक है, और भारतीय नागरिक को एक अपराधी की तरह पकड़ लेना ये भी बहुत गलत है, और इस पे आहत लोग हुए हैं, बहुत लोग उनके चाहने वाले लोग, और ये बहुत निंदनीय कृत्य है। इसका मैं निंदा भी करता हूँ। आप पकड़िए उनको ना, जो अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं। उनके गिरफ्तारी के बाद से उनके वकील को भरमाया गया, उनके समर्थकों को भरमाया गया कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत हम कर रहे हैं, कल उनका जो है जमानत हो जाएगा, कल 10 बजे आइए, उनको हम छोड़ देंगे। इस तरह से कह करके मतलब जो भूमिका रही पुलिस की वो पूरी तरह से संदिग्ध रही। हालांकि निकलते वक्त थाने से मिश्रा जी से हमने ये सवाल भी पूछा कि प्रशासन की जो मंशा है वो आपके खिलाफ है, ऐसा आपके समर्थक कह रहे हैं, इनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ऐसा हुआ भी कि उनको जेल में डाल दिया गया। जो धारा है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, जो बीएनएस की धारा 299 और 67 है। हमने भी कुछ मतलब अधिवक्ताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी धारा है जिसमें गिरफ्तारी है ही नहीं, गिरफ्तार कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद जेल हो जाती है, बेल भी नहीं मिल पाई। बात वही है रजनीश भाई, मैं भी वही धाराओं को देख रहा हूँ। इस धारा में गिरफ्तारी होती ही नहीं, और कहीं पे भी स्मगलरिंग सिस्टम में तो नहीं आए वो तो केवल यही बात थी ना कि नीतियों का विरोध करते हैं, गलत जो बोल रहा है उसके बातों का, उसके टिप्पणी का खंडन कर रहे हैं, उसकी बातों का, बस यही था। और जो आपने कहा कि बार काउंसिल यहीं बनारस के जो है अध्यक्ष भी गए एससीपी साहब से मिलने, परंतु एससीपी साहब ने कहा कि नहीं, रहने दो, आराम करने दो मिश्रा जी को। तो क्या जेल जो होता है किसी को आराम के लिए होता है? तो भेज दो उनको, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है उनको भी आराम दे दो, वो भी जाके आराम करें वहाँ पे। तो आप ये बताइए, वकील जो कानून के जानकार हैं उनको एक जो है कानून लॉ एंड ऑर्डर पे बैठने वाले लोग भी गुमराह कर रहे हैं। आखिरकार ये कौन सा दबाव है, कहाँ से दबाव आया है? तो अधिवक्ताओं का भी अपमान हो गया ना, इस छोटी सी धारा में आप जो है जेल भेज देते हैं। बेल कानून बता रहे हैं, उनको भी कानून बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं से पूर्ण रूप से सरकार से प्रेरित है। तो क्या इस तरीके से चलेगा? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का कानून जो बना हुआ है, क्या उस कानून पे सवाल खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? खड़ा तो इस बात का होगा कि जो कानून के रक्षक हैं, जो कानून की बात करने वाले लोग हैं, अगर उनकी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? वकील ही तो हैं जो इस धाराओं के बारे में जानते हैं, उन पे क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे क्या छूट है, किस धारा में पकड़ना चाहिए, किस धारा में नहीं पकड़ना चाहिए, किसमें गिरफ्तारी है, किसमें गिरफ्तारी नहीं है, किसमें जेल भेजना चाहिए, किसमें नहीं जेल भेजना। जैसे जैसे धारा लगी हुई है, इन धाराओं में जेल भेजने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो हमारा एक सवाल, एक चीज और भी है, न तो गिरफ्तारी है, न तो जेल भेजने का, न तो थाने में बैठाने का इसमें कोई प्रावधान है। अगर आपको दिक्कत है तो आप केवल उस पर एफआईआर में देखते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, जो भी होता है वो कानून जेल कोर्ट कचहरी बनी हुई है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फिर इसके बाद बात और सवाल होता है, सवालों का जवाब आता है, जवाबों पे अगर कोई गलत होता है तब कार्रवाई होती। ऐसी कोई बात तो थी नहीं, मगर फिर भी कार्रवाई किया। ये तो एक तरीके से समझा जाए कि मिश्रा जी के साथ अन्याय हुई है, और इस अन्याय को जो है अच्छा नहीं है। समय होते ही अभी 151-16 में भेजे हैं, तो 116-51 में आज ही मान लीजिए मुख्यमंत्री साहब आ रहे हो तो हो सकता है उनके दबाव में उनको गिरफ्त में लिया गया हो। शाम तक अगर छोड़ देते तो ठीक है, नहीं तो आगे अगर कुछ होगा तो कार्रवाई जो है, कानून है, कानून बना हुआ है,
कि जो जो करवाया होगा वो जानकारी निकलेगा, उसको भी कोर्ट में भी घसीटा जाएगा और वो जवाब वहीं कोर्ट में देंगे सब। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि जो बनारस वाले मिश्रा जी की पॉपुलैरिटी है पूरे देश भर में, जो उनके समर्थक हैं एक एक अपडेट्स पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, पूरे देश भर से लोगों का फ़ोन आ रहा है, तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि ये जो हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के आप एक जिम्मेदार नेता हैं, तो उसके हिसाब से आपकी नैतिक जिम्मेदारी जो विपक्ष के लोगों की है वो क्या है? इसी तरह से बनारस वाले मिश्रा जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? अगर ऐसा है तो आगे क्या स्टैंड है आप? देखिए, हम ये जानते हैं कि हम एक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही समझे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इस समय सदन भी चल रहा था, फिर इसके बाद कुछ काम है पार्टी का जिसके वजह से वो व्यस्तता के कारण उनके तक हो सकता जानकारी नहीं गई हो, मगर जैसे ही ये बात होता है वैसे हम मिश्रा जी को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद जैसा भी होगा उस तरीके से कार्रवाई जो इनके ऊपर गलत तरीके से इनके सम्मान पे हानि और ठेस पहुंची हुई है उस बात को लेके भी हम लोग वहाँ बैठेंगे और जो भी होना चाहिए सरकार के प्रति और क्या जिनके दबाव में ये सब हुआ है उस पर भी बात होगी, चर्चा पर चर्चा होगी। विपक्ष में हम लोग रहते हैं तो विपक्ष में रहने का ही मतलब ये है कि आप सरकार हैं, सरकार में जब भी आप गलत करेंगे तो विपक्ष के लोग ही हैं, आपको चेताएंगे, आपको दिखाएंगे आपने गलत किया, गलत कर रहे हैं। तो ये तानाशाह इस भारत में नहीं चलेगा, इस प्रदेश में नहीं चलेगा। तानाशाही रवैया इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर एक बात और कहना चाहेंगे, यहीं जब भारत में अंग्रेज आए थे तो बिजनेस स्टाफ कंपनी लेके आए थे और वो कंपनी आते आते जो है सारे स्टाफ कंपनी, वो कंपनी जैसे ही भारत में आई तो हर राज्यों में अपना जो है धीरे धीरे बिजनेस फैलाया और बिजनेस फैला के इसी भारत में उन्होंने जो है भारत के लोगों को गुलाम बन के भारत को जो है अपना जो है झंडा गाड़ दिया। कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर जिस तरीके से मिश्रा जी के साथ हुआ तो मुझे ये फील हुआ, ये आभास हुआ कि कहीं न कहीं पूरे राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी पूरी सरकार बनाना चाहती है, सरकार बनाकर कहीं न कहीं वो उस तरीके का कार्य करना चाहती है जिस तरीके से जो है इंग्लैंड की कंपनी आके यहाँ पे हमारे यहाँ जो है पूरे भारत को जो है गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा था। कहीं न कहीं भाजपा भी यही चाह रही है और ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है, ये सामने दिख रहा भी है। और अगर अभी भी मैं सभी से जितने लोग हैं मिश्रा जी हैं, परंतु एक वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और वो समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, शोषित वंचित के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की बात करते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं, मिश्रा जी को कोई अपने आप से अलग न करे क्योंकि वो पीडीए के सही नेता हैं। मैं विपक्ष वाले सभी साथियों से कहूँगा कि सहयोग करिए, ये पूरे भारत में जितने विपक्ष के लोग हैं मिश्रा जी के साथ खड़ा होना चाहिए, मेरा बस यही अपील है। चलिए ठीक है, देखिए बनारस वाले मिश्रा जी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं जिला कारागार वाराणसी है और बनारस वाले मिश्रा जी जो अब इसी जेल के अंदर हैं, उनको जो है मतलब जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और एक बात तो साफ है कि बनारस वाले मिश्रा जी की जो छवि रही है वो पूरे देश और दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। पूरे देश के लोग बनारस वाले मिश्रा जी को एक जो है अपना आइकॉन मानते हैं, दलितों और पिछड़ों का मसीहा मानते हैं। अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो कब छूटेंगे, जब छूट करके आएंगे तो पहला शब्द उनका क्या होगा? पूरा प्रयास जन आदर्श भारत का होगा कि वो अपनी कैमरे में कैद करके वो आपको लोगों के लिए भेजेगा। ये जो लड़ाई है वो लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत सारी खबरें करनी है। बने रहे जन आदर्श भारत पर और देखते रहे जन आदर्श भारत को।